नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत और सकारात्मक सोच के साथ सफलता की ऊंचाइयां कैसे छुई जा सकती हैं? यह वह स्थिति होती है जब आप अपने एटीट्यूड को इतना मजबूत बना लेते हैं कि दुनिया में किसी से टक्कर लेने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। आप किसी को कुछ भी साबित करने की चिंता छोड़ देते हैं। आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप भी कुछ खास हैं, बल्कि आप चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं और वह काम करते हैं जो खुद ब खुद दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। आपकी काबिलियत और मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि लोग खुद आपके बारे में जानने के लिए बेचैन हो जाएं। जब आपके काम की पहचान बनने लगती है, तब लोग आपको ढूंढने लगते हैं और उस वक्त आप समझ जाते हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम सफलता की बात करते हैं तो सबसे पहला कदम होता है एटीट्यूड। शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? उसकी ताकत, उसका एटीट्यूड। वह कभी भी अपनी क्षमता के बारे में किसी को साबित करने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि वह सबसे मजबूत है और उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। दूसरी ओर बाज को देखिए, वह हमेशा सबसे ऊंची उड़ान भरता है। आप उसे कबूतरों के झुंड में कभी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि बाज जानता है कि अगर वह एवरेज के साथ रहेगा तो वह भी एवरेज बनकर रह जाएगा। उसे अपनी उड़ान के लिए खुला आकाश चाहिए और वह अकेला उड़ता है। आपका एटीट्यूड ही आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इस एटीट्यूड में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ग्रेट। हर इंसान के भीतर एक पोटेंशियल होता है जो उसे ग्रेट बना सकता है, लेकिन यह पोटेंशियल तभी बाहर आता है जब आप अपने आप को सीमित दायरों से बाहर निकालते हैं। अब सोचिए, अगर एक पंछी को हमेशा पिंजरे में कैद करके रखा जाए तो क्या वह कभी उड़ पाएगा? शायद नहीं। लेकिन एक दिन अगर उसका पिंजरा खुला छोड़ दिया जाए तो पहले वह डर जाएगा, क्योंकि उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह पिंजरे से बाहर निकलता है, वह अपने पंख फैलाता है और उड़ान भरता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वह कहाँ आ गया है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके मालिक, जिसने उसे इतने सालों तक पिंजरे में रखा, उसके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अब वह आजाद है, उसके सामने खुला आकाश है और अब वह किसी पिंजरे में बंद नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सीमित दायरे से बाहर निकलना चाहिए। हमें अपने पिंजरे से बाहर आकर नई दुनिया की खोज करनी चाहिए। हमें बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। लेकिन केवल ग्रेटनेस का होना ही काफी नहीं है। आपको अपने जीवन में एक और गुण की जरूरत होगी और वह है इंटरटेनिंग होना। इंटरटेनिंग होना एक ऐसा गुण है जो आपको दूसरों के दिलों में हमेशा के लिए बसाता है। बड़े एक्टर और कलाकारों को देखिए, वे अपने अभिनय से हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं और हमारे दिलों में एक खास जगह बना लेते हैं। हमने उन्हें कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना होता है, फिर भी हम उनसे इतना जुड़ाव महसूस करते हैं कि जब वे दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इंटरटेनमेंट के माध्यम से हमारे दिलों में जगह बना ली होती है। इसलिए जीवन में थोड़ा इंटरटेनर होना बहुत जरूरी है। इससे लोग आपको याद रखते हैं और आपके जाने के बाद भी आपको भूलते नहीं हैं। सपोर्टिव होना भी एक महत्वपूर्ण गुण है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। वह इंसान हमेशा हमारी यादों में रहता है क्योंकि उसने हमारी उस वक्त मदद की होती है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक सपोर्टिव इंसान जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है और उसकी यह मदद हमें हमेशा याद रहती है। अब आते हैं चैलेंजिंग। आसान काम हर कोई कर सकता है, लेकिन जो लोग चुनौतीपूर्ण काम करते हैं वही इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं। रामायण का उदाहरण लें। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए उस रास्ते पर चलने का निर्णय लिया जहां काल भी अपने घुटनों पर आ जाता था। उन्होंने रावण से युद्ध किया और अंत में सत्य की जीत हुई। आज हम उनकी पूजा करते हैं। चैलेंज लेना बहुत जरूरी है। यह आपके जीवन को एक नया मोड़ देता है। दुनिया के इतिहास में सिर्फ उनका नाम दर्ज होता है जो या तो जीतते हैं या अपने साहस से सामने वाले को हिलाकर रख देते हैं। इसलिए चुनौती को स्वीकार करना सीखें, क्योंकि यही आपको महान बनाती है। आखिर में केयरिंग होना बेहद जरूरी है। हमें अपने लिए और अपने अपनों के लिए केयरिंग होना चाहिए। अगर आपकी किसी से भावनाएं जुड़ी है और वह इंसान आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है तो आप उसे अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे। यह होती है खुद की केयर। इसी तरह अगर आपके प्रियजन किसी परेशानी में है और आप उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं तो यह होती है अपनों की केयर। जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि बुरे वक्त में कौन आपके साथ खड़ा है।
इसलिए किसी के वक्त का मजाक मत बनाइए और जहाँ तक हो सके उसकी मदद करें। यह वीडियो खत्म होती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपके दिल में नया जोश भर देंगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।